शाम के समय शहर की सड़कों पर एक थका हारा आदमी चल रहा था। उम्र केवल 34 साल, पर चेहरे पर जैसे वर्षों का बोझ था। उसकी आंखों में ना उम्मीद थी ना हौसला। कभी उसके पास खुद का बिजनेस था, लोग उसकी काबिलियत की मिसाल देते थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। कारोबार डूब गया, कर्ज बढ़ता गया और दोस्त जिनसे उसने मदद मांगी थी वे अब फोन उठाना भी बंद कर चुके थे। वह सब कुछ हार चुका था। शर्म के मारे किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं रही। उसी रात बिना कुछ सोचे वह शहर छोड़कर चला गया, थका हुआ, टूटा हुआ, खुद से नाराज। नया शहर, अनजाने लोग और एक बगीचा जहां वह बेंच पर बैठ गया। आसमान धुंधला था, हवा ठंडी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सिर झुकाए बैठा था, तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में पूछा, बेटे क्यों इतना परेशान हो? वह चौंक गया, पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, सादे कपड़े, मगर चेहरा शांति से भरा हुआ। उसने बूढ़े आदमी को सब कुछ बता दिया। कर्ज, दिवालियापन, टूटी उम्मीदें। बूढ़ा आदमी चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? डेविड। मैं रिचर्ड स्मिथ हूँ, बूढ़ा आदमी बोला। डेविड के होठ खुल गए। क्या वो रिचर्ड स्मिथ? वही अरबपति? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ वही, लेकिन आज मैं यहाँ एक निवेशक नहीं, इंसान बनकर आया हूँ। डेविड हैरान था। वह वही नाम था जिसे देश के बड़े नेता भी सम्मान से लेते थे। रिचर्ड स्मिथ ने जेब से एक पेन और चेकबुक निकाली और कहा, बताओ तुम पर कुल कितना कर्ज है? डेविड ने धीरे से कहा, करीब $50,000। रिचर्ड स्मिथ ने मुस्कुराते हुए चेक पर $2 लाख लिखे और उसे थमा दिया। ये लो, लेकिन एक बात याद रखना, इसे यूज करने से पहले खुद से एक आखिरी कोशिश करना। अगर फिर भी असफल हो जाओ तब इस चेक को भंजा लेना। डेविड उस कागज को देखता रहा जैसे किसी ने उसके जीवन में नई रोशनी भर दी हो। रिचर्ड ने कहा, मुझे पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसी पार्क में रोज शाम को आता हूँ। अगर मिलना चाहो तो यहीं मिल जाना। डेविड ने कृतज्ञता से कहा, आपने मुझे फिर से जीने की वजह दी है। डेविड ने वो चेक जेब से रखा और अगले दिन अपने शहर लौट गया। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या मैं वाकई फिर से शुरुआत कर सकता हूँ? हर बार तो वो खुद को कहता, मेरे पास अब आखिरी सहारा है, वो चेक। उसने अपने पुराने ऑफिस की टूटी टेबल को साफ किया, पुराने क्लाइंट्स को कॉल किया और छोटे ऑर्डर से काम शुरू किया। हर बार मुश्किल आती, वह अपने कोट की जेब में हाथ रखता और महसूस करता कि उस कागज में उसकी उम्मीद बंधी है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कभी जिस कंपनी ने उसका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उससे बिजनेस करने आने लगे। 5 साल गुजर गए और वही डेविड अब शहर का सफल बिजनेसमैन बन चुका था। सफलता की चमक के बीच डेविड के दिल में एक कर्ज अब भी बाकी था, एहसान का। उसे याद आया वह शाम, वो पार्क और वो बूढ़ा आदमी जिसने कहा था, हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश करना। डेविड ने अपने ऑफिस की ड्रॉअर खोली। वह पुराना चेक अब भी वहां रखा था। बिना खोले, बिना देखे उसने सोचा, आज समय है उस महान व्यक्ति को धन्यवाद देने का। अगले ही दिन वह उसी शहर पहुंचा। वही पुराना बगीचा, शाम के वही साय, वही बेंच, वही पेड़। वह मुस्कुराया और बैठकर इंतजार करने लगा। घंटों बीत गया पर रिचर्ड स्मिथ नहीं आया। डेविड उठने ही वाला था कि उसकी नज़र बगीचे के दूसरे कोने में पड़ी। वहाँ वही बूढ़ा आदमी किसी और से बात कर रहा था। वही चेहरा, वही मुस्कान। डेविड के कदम अपने आप उधर बढ़े। वह पास जाकर छिप गया और ध्यान से देखने लगा। रिचर्ड स्मिथ उस आदमी से भी कुछ पूछ रहा था और फिर अपनी जेब से चेक बुक निकालकर
उस आदमी को भी एक चेक दे रहा था। डेविड मुस्कुराया। वो अब भी लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन तभी 4 लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने बूढ़े को पकड़ लिया और कहा, फिर से भाग आया ये। डेविड चौंक गया। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें, ये रिचर्ड स्मिथ है। उनमें से एक ने कहा, सर ये कोई रिचर्ड स्मिथ नहीं है। डेविड हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? वो बोले, ये हमारे हॉस्पिटल का मरीज है। पिछले 20 साल से मानसिक रूप से अस्थिर है। हर हफ्ते भाग निकलता है, किसी मरीज की डायरी ले आता है और लोगों को चेक बांटता फिरता है। डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वह उस बूढ़े की तरफ देखता रहा जो अब भी शांत चेहरे से सब कुछ देख रहा था। जाने से पहले बूढ़े ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वही मुस्कान जिसने एक जिंदगी बदल दी थी। डेविड ने धीरे धीरे अपने कोट की जेब में हाथ डाला। वह चेक अब भी वही था। उसने उसे निकाला और जैसे ही देखा उसका दिल सन रह गया। वो कोई चेक नहीं था, वो अस्पताल की मरीजों की सूची थी जिसमें एक नाम था, रिचर्ड स्मिथ। स्किज़ोफ्रेनिया। डेविड कुछ पल तक उस कागज को देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह हंसा भी और रोया भी। तो वह असल में एक पागल आदमी था। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, वो पागल नहीं था, वो मेरे जीवन का फरिश्ता था। डेविड समझ चुका था, असली ताकत किसी चेक में नहीं, किसी नाम में नहीं, बल्कि विश्वास में होती है। उस झूठे चेक ने उसे फिर से कोशिश करने की हिम्मत दी थी। वो चेक असली नहीं था, मगर उम्मीद असली थी। वह सोचने लगा, अगर वो बूढ़ा ना मिला होता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। उसने उस पर्ची को मोड़ा और उसे अपने ऑफिस की दीवार पर फ्रेम करवा कर टांग दिया। नीचे एक लाइन लिखवाई, कभी कभी झूठा सहारा भी सच्ची ताकत दे जाता है। वो हर सुबह उस पर्ची को देखकर मुस्कुराता और अपने कर्मचारियों से कहता, हार मानने से पहले हमेशा एक आखिरी कोशिश करना। जब कोई नया उद्यमी उसके पास सलाह लेने आता तो डेविड वही कहानी सुनाता। कभी किसी ने मुझे एक पर्ची चेक दिया था, लेकिन उस फर्जी कागज ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उस दिन मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा। लोग उसकी आंखों में चमक देखते और समझ जाते, सफलता की शुरुआत केवल पैसों से नहीं, विश्वास से भी होती है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद को मौका देना नहीं छोड़ते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।